बात करी ले चबारे वालिए, मोटे मोटे पैग लाके रूड़ी मार का दे अज करके हटन के कारे। दारू पी के 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 जट बुक दे मार दे गली च ललकारे। दारू पी के जट बुक दे मार दे गली च ललकारे सोनिए। महफिलां च जट दी गलासी करके सत्थ विच सुनी दी गंडासी करके। महफिलां च जट दी गलासी करके सत्थ विच सुनी दी गंडासी करके। अपनी आई ते जदों आया होवे जट जा मरदा किसे नूं जा मारे। दारू पी के 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 जट बुक दे मार दे गली च ललकारे। दारू पी के जट बुक दे मार दे गली च ललकारे। ओके, बैठ जाइए सभी। अपना जो ऑक्सीजन लेवल कम हुआ है उसको मेंटेन करने के लिए करेंगे 2 मिनट मेडिटेशन। अपनी कमर को सीधी रखते हुए गहरी सांस ऊपर खींचेंगे, कुछ सेकंड होल्ड रखेंगे। दोनों हाथों को रफ करेंगे। जो गर्माहट आएगी उसे अपने फेस पे एंड आईज पे अप्लाई करेंगे। धीरे धीरे अपनी आंखें खोल लेंगे। वाह, हुआ गर्मी का एहसास? वेरी गुड। श्याम सुंदर सर बता रहे हैं, कमला मैम, ममता मैम, पूनम मैम, संतोष मैम, अन्नू मैम, उषा मैम, बुलेश मैम, बहुत सारे हैंड रेस्ट हो रहे हैं ना। जमुना मैम, नाज मैम, महेश सर, तमन्ना मैम। ओके, तो ये क्या था, अपनी फिटनेस की जर्नी का 20% पार्ट अपन लोगों ने कंप्लीट कर लिया है। 80% पार्ट के लिए रेडी है ना सभी? इनवाइट करो। ओके, तो आप सबकी बिग वाली स्माइल, जबरदस्त क्लैपिंग और हुडिंग के साथ मैं इनवाइट कर रही हूँ हम आज के हमारे गेस्ट स्पीकर मिसिस सुनीता आजाद मैम को। गुड इवनिंग मैम, मोस्ट वेलकम ऑन द जूम कॉल। स्माइल रखकर फेस पे तभी आएंगे मैम। गुड इवनिंग मैम, मोस्ट वेलकम। वॉइस नहीं आ रही मैम आपकी। ओके, कहाँ से आएगी ना, मैंने अनम्यूट ही नहीं किया था, अभी मैंने अनम्यूट किया। तो गुड इवनिंग ऑल, थैंक यू बबीता मैम फॉर इनवाइटिंग मी। कैसे हो आप सब? जबरदस्त, देखो, वाह, सबकी स्माइल्स है ना इतनी अमेजिंग होती है, वर्कआउट करने के बाद देखने लायक होती है कि भाई बहुत अच्छा लग रहा है ना, सर्दी में भी बहुत ही अच्छा लगता है वर्कआउट करने के बाद, है ना। और जिसने नहीं किया, जो देख रहा है, देखो उसको भी थैंक यू, क्योंकि देखो देखना भी, उसको ओपन करना भी कितनी बड़ी बात है ना। कैमरा ऑन करके देखना, फिर उसके बाद सुनना, वो भी बहुत बड़ी बात है। जो आइडल बेड पे है वही ये वाला काम करे, और नोट डाउन करना बहुत जरूरी है। गुड इवनिंग ऑल। बिकॉज नोट करते रहने से कुछ चीजें क्या होती है, हम भूल जाते हैं ना। नोट डाउन करने से क्या होता है, हमें रिवाइव होती रहती है, वो चीजें सारी याद आती रहती है कि हाँ, अगर कोई हमें पूछे भी कि हाँ आप, हो सकता है किसी में कोई उसी चीज की कमी हो, या फिर किसी में
मतलब कोई और इशू हो तो हम उसे अच्छी तरह से बता सकते हैं, है ना। एवरेज के साथ चेस करेंगे। वाह। आज हम बात करते हैं, पिछली बार हमने एक टॉपिक दो दो उसमें सेशन में कंप्लीट किया था, हमारे विटामिन को, है ना। विटामिन और मिनरल्स क्या है, दोनों जने हमारे मिलकर हमारे शरीर में जो पोषक तत्वों की जो कमी है उसको पूर्ति करते हैं, है ना, पूरा करते हैं ना। अगर हमें अच्छी तरह से उसके नॉलेज है, अच्छी तरह से उसको पता है, तो हम उसको अच्छी तरह से अपनी बॉडी में अप्लाई कर सकते हैं। अगर हमें पता है कि उससे क्या क्या कमी हो, उससे क्या क्या दिक्कत हो सकती है, उससे क्या क्या उसकी कमी से क्या क्या दिक्कतें हमें आगे जाके देखनी पड़ सकती है, तो हम उसको ध्यान में रखेंगे। लेकिन कुछ एक ऐसे हैं, कुछ एक विटामिन ऐसा है जिसकी कमी हमें महसूस नहीं होती, हमें पता ही नहीं होती। आज हम उसके बारे में बात करेंगे, विटामिन B12, है ना। जो मतलब कि हमें धीरे धीरे उसका पता ही नहीं चलता है और वो ना हमें एहसास होने देती है। जैसे अगर बात करें आयरन की, आयरन की कमी से कैसे पता चलता है आयरन की कमी का। हमारे पुराने जमाने में क्या करते थे, या अभी भी लोग हाथ ऐसे चेक करते हैं, ऐसे करके, रेड है तो आयरन अच्छा है, व्हाइट है तो आयरन, यार खून ही नहीं है ना, व्हाइट एकदम हाथ ऐसे पड़े हैं, पीले 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 ऐसा लग रहा है, खून नहीं है, ठीक है। और कैसे पता लगता है आयरन की कमी, अगर आप में आयरन की कमी है तो सबसे इसका एक मेन पॉइंट पता है क्या है, आपके पाँव में और हाथों में ऐसे सब जबरदस्त दर्द रहेगा पूरे दिन भर, आपको पता भी नहीं चलेगा, और आप उठोगे तो आपको फीलिंग होएगा कि वो दर्द बढ़ता जा रहा है। तो आयरन की वो है। कैल्शियम में भी ये वो, कैल्शियम में आप उठोगे तो आपके कट कट की आवाज आएगी, आएगी ना, घुटनों में, हाथों में, पाँव में, हर तरह से जॉइंट्स में। लेकिन विटामिन B12 की कमी से कुछ आवाज नहीं होती है, पता ही नहीं चलता कि वो उसकी कमी हो रही है। तो हम आज इसको कवर करेंगे, विटामिन B12 को। और ये पता है क्या है, शरीर के साथ साथ धीरे धीरे मस्तिष्क को भी नुकसान पहुंचाती है, हमारी जो इनर जो हमारे सेल्स है उसको नुकसान पहुंचाती है। तो इसको जानेंगे आज कि कैसे ये होता है, किसकी कमी से क्या क्या हो सकता है, इसके प्रोडक्ट कौन कौन से जो हम इसको यूज मतलब इसको लेके ठीक कर सकते हैं। लगभग आपको पता है 47% लोगों में, पूरे ऑल ओवर इंडिया में ये कमी देखने को मिलती है, 47% लोगों में। और सिर्फ 26% ऐसे हैं जो इसको पहचानते हैं, जो इसका सेवन करते हैं, मतलब इसके प्रोडक्ट का यूज करते हैं। अगर इसको जिसको पता है कि ये कमी से ये होएगा तो हमें इस आगे चल के इस चीज का हमें नुकसान झेलना पड़ेगा। तो सिक्स से सिर्फ कितने हैं, 26%, और उन 26% में हम आते हैं ना। तो क्लैपिंग कर दीजिए अपने लिए कि आप 26% में आते हैं, है ना। हम सबको पता है कि विटामिन क्या है, मिनरल क्या है, विटामिन B12 का है, विटामिन हर चीज का हमें नॉलेज है। इसका स्तर सही तरीके से पाया, मतलब कि 26% लोगों में उसका स्तर पाया जाता है, 47% लोगों में उसका स्तर नहीं पाया जाता। वो कैसे काउंट होता है, आप WBC की जांच करवाते हैं ना, कंप्लीट ब्लड काउंट का, उसमें आता है विटामिन B12 इतना आया है, आप देखना कभी, है ना। और अगर आप परमानेंटली अगर स्पेसिफाई उसकी जांच करवाएंगे विटामिन B12 की, तो वो भी आप अगर किसी को पूछेंगे, किसी आपके जो भी परमानेंट डॉक्टर है उनको पूछेंगे कि हमारे विटामिन B12 की हमें टेस्ट करना है, और ये टेस्ट करते रहना चाहिए। अगर ब्लड में, है ना, हमारे ब्लड में अगर 150 pg प्रति ml से अगर कम पाया जा रहा है, कितना मैंने बोला, 150 pg प्रति ml से अगर कम पाया जा रहा है, तो आपको विटामिन B12 की कमी है। और इसकी कमी क्या पता है सबसे ज्यादा किसमें देखने को मिलती है, प्रेग्नेंट लेडी में और फीडिंग मदर्स में, जो फीडिंग करवाती है उनमें देखने को मिलती है। तो उनमें दोनों में, लेडीज में और हर किसी में उसकी कमी मतलब ज्यादा देखने को मिलती है। तो उसकी भी है कि हमको उसका भी ध्यान रखना है ना। क्यों जरूरी है ये, अगला पॉइंट हमारा, ये जरूरी क्यों है, हमारी बॉडी में इसकी नीड क्यों है। शरीर में रेड ब्लड सेल, जिसको बोलते हैं लाल रक्त कोशिकाएं, उसको काउंट करने के लिए, उसको सुचारू रूप से चलाने के लिए, तंत्रिकाएं, नर्वस सिस्टम, हमारा जो नर्वस सिस्टम है, ब्रेन सिस्टम है, नर्वस सिस्टम पूरी ऑल ओवर बॉडी का, उसको अच्छी तरह से चलाने के लिए। नेक्स्ट है हमारा, हमारे शरीर में अच्छी तरह से वो वर्क कर रहा है कि नहीं कर रहा, उसके लिए DNA बनाने के लिए, हमारा जो DNA का निर्माण होता है उसके लिए, और हमारे मस्तिष्क में जो हमारा ब्रेन में अच्छी तरीके से सुचारू रूप से कार्य अच्छी तरह से कर रहा है, उसके लिए इंपॉर्टेंट है। देखो कितना इंपॉर्टेंट है B12, है ना। 4 चीजों के लिए इंपॉर्टेंट है, तंत्रिकाओं के लिए, कोशिकाओं के लिए, DNA के लिए, और ब्रेन के लिए, मस्तिष्क के लिए, है ना। B12 की आवश्यकता
देखी जाती है, और पाई भी, मतलब हम सबको पता है कि वो नीड होगी उस चीज की, लेकिन ये मेन 4 चीजों में इसकी नीड ज्यादा रहती है। B12 आपको पता है कहाँ होता है? B12 होता है छोटी आंत के, जो हमारा जो है ना, हमारा छोटी आंत के अंतिम भाग में वो मौजूद होता है। और वहीं एक्स्ट्रा B12 कहाँ होता है? लीवर के अंदर होता है। हमारा जो एक्स्ट्रा जो हमारा B12 है, वो लीवर के अंदर इकट्ठा होता है, जब भी शरीर शरीर को उसकी आवश्यकता होती है वो उससे ले लेता है। एक्स्ट्रा लीवर के अंदर होता है, ताकि जब भी हमें नीड हो उस चीज की, वो अवशोषित अपने आप कर लेता है, इसका यूज कर लेता है। उसके बाद है एक वयस्क को, है ना, एक हेल्दी व्यक्ति को 2.4 माइक्रोग्राम इसकी नीड होती है। और मैंने बताया जैसे कि प्रेग्नेंट लेडी को और फीडिंग्स मदर को, फीडिंग जो करवा रही है उन मदर्स को इसकी नीड जरूरी होती है। उसके फीडिंग मदर को और प्रेग्नेंट लेडी को तो हर चीज की नीड बहुत जरूरी होती है। और अगर है तो आप उन्हें जरूर बताइए कि B12 की भी टेस्ट होता है, उसमें हर चीज का टेस्ट कराना, विटामिन कितना है हमारी बॉडी में, मिनरल्स का वो कितना है, हर चीज की जांच करवानी बहुत जरूरी है जब हम प्रेग्नेंट होते हैं उस टाइम के अकॉर्डिंग, है ना। आपके अगर है कोई तो आप उसको जरूर बताइए कि हाँ ये जरूरी है। उसके अलावा शरीर द्वारा ये बनाया नहीं जाता है। हम सोचते हैं कि कुछ कुछ होता है ना कि वो बना, हमारा शरीर खुद ही बनाता है, शरीर ये बनाता नहीं B12, हमें खुद ही फूड सप्लीमेंट से या फिर और अदर सप्लीमेंट से इसको पूरा करना पड़ता है। दया ये हमारे शरीर अच्छी तरह से इसको बना नहीं पाता है ना। जैसे मैंने बताया लीवर में थोड़ा सा इकट्ठा रहता है, लेकिन वो जब भी हमें जरूरत पड़ेगी, जब भी हमें कमी लगेगी, तब वो अवशोषित करता है, हमेशा वो अवशोषित नहीं कर पाता। शरीर तो इसको बनाया नहीं देता, और सप्लीमेंट का इसका हमें यूज करना ही पड़ता है। B12 का, B12 के टैबलेट्स आते हैं, आपने देखे होंगे ना, बहुत सारे लेते भी हैं। अगर किसी को कमी बता दे डॉक्टर कि आपको B12 की थोड़ी नीड है, विटामिन D की टैबलेट्स है ना, बहुत सारे ऐसे विटामिन मिनरल्स सबकी है। अब है अगला पॉइंट, कैसे पहचाने। सबसे मेन, जैसे मैंने स्टार्टिंग में बताया कि ये पहचान में नहीं आता है, शांत रहता है, शांत रह के धीरे धीरे हमला करता है। तो सबसे पहला है इसको पहचानना बहुत जरूरी है। कैसे पहचाने? किसके कुछ शारीरिक लक्षण है जो हमें शरीर के अकॉर्डिंग पता लगेंगे। थकान होगी आपको, है ना, और आपका जी घबराएगा, उल्टी जैसा होगा, दस्त हो रहे हैं आपको कंटिन्यू। कंटिन्यू का मतलब हर 2 महीने में आपको, 3 महीने में आपको, 1 महीने में आपको ये कंटिन्यू कुछ भी खा रहे हो आप, उसके अकॉर्डिंग आपको उल्टी भी हो रही, दस्त भी हो रहा है। किसी किसी को होता है, सुना होगा, दस्त कंटिन्यू रहते हैं, है ना, कुछ भी कुछ खाया, जैसे किसी को दाल से एलर्जी होती है, किसी को किसी और से होता है, तो आपने कुछ भी खाया वो आपके सूट नहीं हुआ, तो आपको चेक करवाना है कि आपको वो सूट क्यों नहीं हो रहा है ना। उसके अलावा वजन अकॉर्डिंगली कम हो रहा है, आपके अकॉर्डिंगली आपका वजन तेजी से कम हो रहा है, वो, है ना। असंयम, अपने दिमाग में उसका आपका संयम नहीं है, आप कुछ भी बोल रहे हो या फिर कुछ भी आप काम कर रहे हो एक्स्ट्रा में, है ना, वो चीज। उसके बाद है तंत्रिकाओं में क्या क्या लक्षण दिखते हैं, हमारे जो नर्वस सिस्टम है उसमें ऐसे झुंझुनाहटपन लगेगी आपको, शरीर आपका सुन्न रहेगा, है ना, सूनापन रहेगा। आप अपन कभी कभी बार आपने देखा है कि आप कंटिन्यू आप चल रहे हो, सर्दियों में भी गर्मियों में, आपके पैर ऐसा लगता है आपको सुन्न हो गए, चल नहीं पा रहे हैं, है ना, चलना बंद हो गया, या फिर एकदम से झटका सा लगता है अपन को, वो सुनपन उसको बोलते हैं, है ना। वो है पैरों में पिन जैसे चुभता है कभी कभी। सर्दियों में तो खैर चुभता ही है, अभी इतनी खतरनाक ठंड पड़ रही है, सब चुभ रहा है, लेकिन आपका एनी टाइम अगर चुभ रहा है तो ये एक लक्षण है उसका। उसके बाद है जोड़ों में दर्द, कंटिन्यू आपका जोड़ों में दर्द रह रहा है, इसका ये लक्षण भी इंपॉर्टेंट है। और कमजोरी, शरीर में एनी टाइम आपकी कमजोरी रहती है, आपको उठने का मन नहीं करता, कुछ काम करने का मन नहीं करता, आलस रह रहा है हर टाइम। और आपको चलने में परेशानी, देखा होगा आपने बहुत जनों को कि चलने में दिक्कत होती है, थोड़ा बहुत चलते हैं, चल नहीं पाते हैं, फिर वापस से बैठते हैं, फिर वापस वो चल नहीं पाते। इसकी ये कमी है कुछ एक, ये तंत्रिकाओं के अंदर है, मतलब कहने का मतलब नर्वस सिस्टम के अंदर ये सारी चीजें, नर्वस सिस्टम के अंदर। और शरीर शारीरिक मैंने आपको बताई दी, इसकी कमी की कैसे पूर्ति होगी। अब ये वाला पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, इसकी कमी मेन पॉइंट इसका है कि इसमें नॉन वेज में इसका आइटम ज्यादा होता है, अंडों में, मछली में, है ना, और मांस में, इससे में। अगर नॉन वेज नहीं, वैसे अपने यहाँ पे बहुत जने वेजिटेरियन भी होते हैं, नॉन वेजिटेरियन भी होते हैं, तो नॉन वेजिटेरियन लोग इससे ऐसी पूर्ति इसकी कर सकते हैं, B12 की पूर्ति हो सकती है इससे, है ना। वहीं ये वेजिटेरियन लोग किससे, दूध से, है ना, दूध से, दही से। हम बोलते हैं कि हमें दूध पीना चाहिए, लेकिन बहुत कम हम में से ऐसे हैं जो हम दूध का सेवन नहीं कर पाते, पता नहीं क्यों, आलस के, भाई आलस आता है, सही बात है, बताऊं क्यों।
सारा काम निपटा लिया, अब कौन किचन में जाए, गर्म करे फिर पिए, है ना। लेकिन आपको लेना है ना, 120 ml तो आपको दूध लेना ही है, हम हमारी नीड के अकॉर्डिंग, चाहे सुबह लो चाहे शाम के लो, है ना। उसके अलावा है दही में प्रोबायोटिक बहुत अच्छा होता है, इसमें B12 की मात्रा भी बहुत अच्छी होती है। दही को आप फोर्टिफाइड आटे के साथ यूज कर सकते हैं, रोटी बना के उसकी यूज कर सकते हैं। उसके अलावा मशरूम जो कब आती है, वैसे तो 12 मंथ्स पूरे टाइम रहती है, लेकिन ज्यादातर हमारे यहाँ पे कब होती है, जब यहाँ पे वो सीजन होता है ना, गरजने वाला बरसने वाला, वो वाला सीजन होता है, वहां उस टाइम में ज्यादा होती है इसको बोलते हैं खुम्बी, है ना। तो वो आप यूज करिए, वो हड्डियों के लिए, जोड़ों के लिए बहुत बहुत अच्छी रहती है। उसके अलावा सब्जियों में, है ना, हमारे पनीर में, टोफू में, इन सब में बहुत अच्छी मात्रा में B12 पाया जाता है। भुट्टा जो सर्दियों के टाइम में आता है, जुलाई अगस्त में, हाँ सर सही बोल रहे हैं एकदम। इसमें मैंने अगला पॉइंट क्या बताया, भुट्टा जो किसमें बारिश के मौसम में आता है। किसी को जो अच्छा लगता है, किसी को आप उसका मतलब उसको सेव करके भी रख सकते हैं, फिर जब भी आपको नीड हो उसका यूज कर सकते हैं। मक्की के दाने, है ना, सेब है, केला है, संतरा है, ब्लूबेरीज है ना, इन सब में अच्छी मात्रा में B12 पाया जाता है। बादाम है, मूंगफली है, ये सारे आप किसके अकॉर्डिंग यूज कर सकते हैं, सीजन्स के अकॉर्डिंग। जैसे अभी मूंगफली का सीजन है, संतरे का सीजन है, तो आप उसका सेवन कर सकते हैं अच्छी तरह से। हमको ये वैसे तो अवेलेबल होंगे नहीं, लेकिन अगर आप सीजन्स के अकॉर्डिंग चलेंगे, सीजन के अकॉर्डिंग, जैसे सर्दियों में वो फल्स है जो खाने चाहिए हमें, फ्रूट्स है सारे, है ना। आंवला है, आंवला जैसे अभी सर्दियों में बहुत अच्छा रहता है शरीर के लिए, पेट के लिए, तो आप उसका सेवन कर सकते हैं। संतरा है, रेगुलर एक संतरा खाइए, सेब खाइए, है ना। एन एप्पल ए डे कीप डॉक्टर अवे, वो वाली बात है ना। तो ऑरेंज ए डे कीप डॉक्टर अवे, ऑरेंज भी आप खा सकते हैं डेली की रूटीन में, अपनी डाइट में उसको शामिल कर सकते हैं। उसके बाद है कॉर्नफ्लेक्स। कॉर्नफ्लेक्स में भी बहुत अच्छी मात्रा में B12 पाया जाता है। कॉर्नफ्लेक्स क्या हुआ, नट्स है हमारे, है ना, नट्स होते हैं ना, बादाम वगैरह, वो सारे मिला के, अखरोट वगैरह उसके अंदर है। ओट्स में है, वाइट ओट्स है, उसको आप प्रिपेयर कर सकते हैं, घर पे बना सकते हैं, दूध में खा सकते हैं। और गुड़ उसके साथ, गुड़ के साथ खाइए, आपको बहुत ही अच्छा लगेगा ओट्स। तो कुछ एक डाइट है जो आपको लग रहा है कि मेरे अंदर ये कमी है, लक्षण है मेरे अंदर, तो आप आज ही जाके चेक करवाइए और आपको पता चलेगा आपकी शरीर में B12 की कमी है कि नहीं है, क्योंकि ये आगे जाके बहुत नुकसान करती है। जैसे उम्र के बढ़ने के साथ साथ खाने से विटामिन B12 सोखने लगता है धीरे धीरे, जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ रही है उसके अकॉर्डिंग ये खाने खाने के साथ साथ सोखता रहता है धीरे धीरे B12 शरीर के अंदर से। तो आपको ये भी ध्यान रखना है कि जिसकी कमी से ये हमें पूर्ति हो रही है कि नहीं हो रही है, वो भी आपको ध्यान रखना है ना। और एक पॉइंट और आपको याद रखना, अगर किसी की मेडिकल हिस्ट्री है, दवाएं चल रही है, उसका कोई सर्जरी हो रखी है ना, और कंटिन्यू उसकी टैबलेट चल रही है उस चीज की, तो उनमें B12 की कमी होने का सबसे ज्यादा खतरा रहता है। अगर उनकी मेडिकल हिस्ट्री पुरानी है, काफी साल पहले उनका कोई सर्जरी हुई हो, या फिर शुगर है, या फिर कुछ और लंबी दवाएं चल रही है, अगर उन्हें दवाई बंद कर दी, नो डाउट उन्हें कुछ भी नहीं है। लेकिन अगर कुछ एक ऐसी दवाई होती है जो आपको ऐसा लगता है कि हाँ मुझे कंटिन्यू मैं ले रही हूँ, है ना, और डॉक्टर ने बोला है कि आपको ये कभी बंद नहीं करनी है उसके, क्योंकि बहुत सारे ऐसे होते हैं हेल्थ इश्यूज जो उसी से ठीक होते हैं। तो आपको ये भी ध्यान रखना है, ये 3 पॉइंट है, इसमें भी ध्यान रखना है कि आपको इनमें भी कमी होने का खतरा रहता है, ताकि आपको आगे जाके फ्यूचर में जाके आपको इसकी दिक्कत का सामना ना करना पड़े ज्यादातर। तो ये थे कुछ एक पॉइंट्स, बहुत जने नोट डाउन भी कर रहे थे, मैं देख रही थी सबको। तो आप ये नोट डाउन करके रखिए, ताकि आपको कुछ पूछे तो बता सकते हैं आराम से। और खुद को भी याद नहीं रहता है ना, बहुत सारी चीजें याद नहीं रहती है हमें कि हमने आज क्या बात की थी, है ना। लेकिन इसलिए इससे बेटर है कि आप नोट डाउन कीजिए, ताकि आपको याद रहेगा हमेशा। अभी हम चलते हैं रिजल्ट शेयरिंग में। आज देखो जिनके इतने सारे लोगों के हैंड रेज भी हैं, तो उन्हीं में से बात करते हैं किसी से ना। शोभा कुमावत मैम दिखाई दे रहे हैं, तो मैम से करते हैं बात। गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग मैम। कैसे हो मैम आप? करणपुर से बिलोंग करती हूँ मैम। कानपुर से? गंगानगर जी डिस्ट्रिक्ट। मैम। कितना जी टाइम मैम, हो गया मैम आपको आते हुए? मेरे को 7 महीने हो गए।
7 महीने हो गए मैम। 7 महीने में आपको क्या क्या रिजल्ट्स मिले, क्या क्या हैप्पीनेस मिली? मैं वेट लॉस के लिए आई थी, 13 किलो वेट लॉस किया मैंने। आइडल जी, वेट पे हूँ। वाह, अब जबरदस्त। जी मैम। और वैसे वो उसमें तो कुछ ही नहीं थे मेरे, वैसे वेट लॉस के लिए आई थी मैं। तो मैम अभी आप इस जर्नी को कंटिन्यू कर रहे हैं ना, कंटिन्यू करना चाहते हैं लॉन्ग टाइम के जी लिए? मैम। तो मैम अभी आप जी आइडल मैम। वेट पे आपको 3 चीजों का तो बहुत ध्यान रखना है। एक तो आपको वर्कआउट कंटिन्यू करना है, आपका पानी का लेवल पूरा होना चाहिए, है ना, आपको कैलोरी का मैनेजमेंट करना जी है। ये तीनों चीजें अगर आप ध्यान में रखोगे जी तो मैं आपका वेट कभी नहीं बढ़ेगा। ठीक है मैम। 20-80 दोनों ही फॉलो करती हूँ मैं। जी मैम। और मैम आपके हेल्थ इशू मैम, पानी आपने क्या, कंप्लीट करती हूँ मैं। कैसे कैसे मैम आपको जैसे आपकी हैबिट्स थी उस पर आपने क्या क्या काम किया? हैबिट हैबिट्स पे में क्या जैसे सुधार और किए लेट मैम? उठना था, अभी जल्दी उठ। जी जैसे मैम। मैं लेट उठती थी, अब जल्दी उठने लग गई। जी मैम। चाय पीती थी, चाय छोड़ दी। मीठे की तो हमारी दुकान है, वो खा कभी कभी। अभी मैम सर्दियों में लेकिन आपको वो चाय कम पीने कर की दिया इच्छा नहीं मैंने होती? अभी। एक सर, जी मैम। पूरे बंद कर दिया। क्या मैम, लास्ट वाला आपने क्या बोला? आपका नेटवर्क भी मुझे लगता है इशू है थोड़ा सा। नहीं, चाय बिल्कुल ही नहीं पीती हूँ मैं। मैं वही पूछ रही हूँ मैम, आपको अभी सर्दियों का सीजन है ना, तो आपको वो कहती हूँ, पीने की चाय इच्छा तो नहीं हो मैंने रही? छोड़ दी, मीठे खाने की। मीठा? चाय तो बिल्कुल ही नहीं पीती हूँ मैं। मीठा खाने की इच्छा होती है। मैम गुड़ खाइए। मीठे की हमारी दुकान है, तो नई 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 वैरायटी आती रहती है घर पे। जी मैम। वो अभी मैंने छोड़ दिया, 1 तारीख से बिल्कुल ही छोड़ दिया मैंने। वाह, ये तो बहुत अच्छा किया मैम आइडल वेट आपने। आइडल वेट आने के आइडल वेट के आने के बाद में कभी खा लिया, तो अभी 1-2 किलो गेंद हो गया, फिर मैंने वापस बंद कर दिया। देखो मैम, मीठा खाने की क्रेविंग, मैंने पिछली बार क्रेविंग पे बताया था ना, मीठा खाने की क्रेविंग होती है उस टाइम आप क्या खाइए? गुड़ खाइए, बहुत अच्छा रहता है ना गुड़। वो भी सुबह जागृति मैडम ने बताया था, मैंने उनसे बात की थी, फिर उन्होंने यही सुबह नॉलेज दिया मेरे को। हाँ जी। जी मैम। थैंक यू मैम, शोभा मैम, हमसे बात करने के लिए थैंक यू सो मच। थैंक यू मैम। यहाँ पे देखो 2-3 लोगों के हैंड रेज है, लेकिन मुझे वो दिखाई नहीं दे रहे ना। तो अभी हम बात करते हैं संतोष, यहाँ पे मुझे दिखाई दे रहे हैं सुलोचना मैम दिखाई दे रहे हैं, उनका हैंड रेज नहीं है, लेकिन शायद कुछ काम कर रहे हैं, तो मैम से बात करते हैं। सुलोचना समोता मैम, गुड इवनिंग मैम। वक्त गुड गुड इवनिंग इवनिंग मैम। मैम, गुड कैसे हो मैम इवनिंग। आप? बस बढ़िया मैम। आप कैसे हो? मैं बहुत अच्छी हूँ मैम। कहाँ से बिलोंग करते हैं मैम, कब से क्लब में आ रहे हैं? मैं मैम ये चूरू जिला सालासर के पास में है, जी मैम। मैणासर। जी मैम। कितना टाइम हो गया मैम आपको आते हुए? मेरे को तो मैम 2-3 दिन हुए। ओहो, तो आप इसका मतलब न्यू हो, है ना, तो मैंने सही पकड़ लिया हाँ आपको। जी। तो मैम वेलकम है आपका हमारी सुपर, मतलब हमारी जो इतनी स्वीट फैमिली है क्लब फैमिली में, आपका वेलकम है। हाँ मैम। तो मैम आपका देखना घर, था मैम आपकी फैमिली को। जी मैम, आपकी फैमिली को देखना था मैम। देख लिया है ना, देख लिया मैम, कैसी लगी हमारी फैमिली? अच्छी है मैम। तो मैम आप बताइए मैम, आप क्या गोल लेके आए हैं? मैम मेरे ये कमर में दर्द रहता है और वेट बहुत ही तेजी से बढ़ रहा है। ऐसे बढ़ भी जाता है और घटता भी जल्दी है, बढ़ता भी जल्दी है। तो मैम आपने यहाँ पे, आपका थर्ड डे मैम? मैं 27 तारीख को आई थी मैम। जी मैम। तो आपके मैम कोच कौन है जिन्होंने आपको जितेंद्र इंट्रोड्यूस सर। करवाया है? जितेंद्र सर। हाँ जी। तो जितेंद्र सर हमारे वो क्लब फैमिली के बहुत अच्छे कोच हैं ना, अमेजिंग सुपर पर्सनैलिटी है। तो आप उनसे हाँ। कंसल्ट कीजिए, उनसे पूछिए, है ना, उनसे डाइट प्लान बनवाइए अपना, और उनकी गाइडेंस हम्म, में चलते रहिए। जो आपका वेट आप बोल रहे हो ना तेजी से बढ़ रहा है, घट रहा है, सही हो हम्म। जाए, और आपके सारे हेल्थ इश्यूज सारे और सही हो जाएंगे। ये ये यहाँ दर्द ज्यादा रहता है, अभी एक्सरसाइज से शायद ज्यादा हो रहा है, पर मैं कर रही हूँ, देख रही हूँ होएगा मैम। ज्यादा बढ़ता है कि मेरे को। होएगा, हम्म। क्योंकि वो आपने कभी की नहीं ना, तो वो एकदम से अपन करते हैं कोई चीज तो नहीं नहीं, मैं एक्सरसाइज मैम मेरी
6-7 साल से लगातार चलती है। कभी ज्यादा बैक पेन हो गया तो मैंने छोड़ दी। अच्छा, तो मैम वो कोई हम्म। इशू नहीं है कि आप हो सकता है एक्सरसाइज के बिना भी कोई इशू हो इसलिए आपका बैक पेन हो रहा हो? पता नहीं, हाँ। नहीं, हाँ वो जी। तो मेरे L4 और L5 में गैप है मैम। ओके ओके, तो ये दिक्कत है तो कोई बात नहीं मैम, आप कंटिन्यू हमारे क्लब में बने रहिए और आपको ओके सुपर मैम। वाले रिजल्ट मिलने वाले हैं। जितेंद्र सर की गाइडेंस पे चलना है आपको। जैसा वो आपने अभी हाँ सुना मैम। होगा ना कि हम हमारे कोच का थैंक यू है ना, कोच जैसे कोच हाँ ने मैम, जैसा बोला थैंक यू हमने। तो। जी मैम। नहीं, कोच का तो थैंक यू होता है मैम, वो ही हमें गाइड करते हैं। वही वही मैम बोल रही हूँ, आप उनकी गाइडेंस में चलेंगे तो आपको रिजल्ट बहुत अच्छे मिलने वाले हैं। हाँ मैम। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच। ओके। टाइम हो गया है ना, ऐसे बात करते करते ही टाइम हो गया। तो चलते हैं हम अभी, लेते हैं अलविदा, आप सबसे मिलते हैं कल सुबह नए सेशन में, नई एनर्जी के साथ, नए कोच के साथ, नई वर्कआउट कोच के साथ, है ना। थैंक यू सो मच। और अभी सॉन्ग लगने वाला है।